नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि इतने अच्छे अच्छे प्लान्स होने के बाद भी ज्यादातर बड़े बदलाव फेल क्यों हो जाते हैं? पता है, दिक्कत अक्सर प्लान में नहीं होती, दिक्कत होती है हमारी सोच में। आज हम एक ऐसे ही कमाल के आइडिया के बारे में बात करेंगे जो सब कुछ बदल सकता है, और वो है द चेंज माइंडसेट। तो चलिए जरा इसे और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले तो यही सवाल है जो हर लीडर को परेशान करता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों इतनी सारी कोशिशें, इतनी प्लानिंग, सब फेल हो जाता है? देखिए, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, जैसा फिल लुइस कहते हैं कि जब बदलाव को ऊपर से थोपा जाता है ना, तो लोग चुपचाप उसका विरोध करने लगते हैं और नतीजा कंफ्यूजन, फेलियर और पूरा का पूरा मिशन ही पटरी से उतर जाता है। ये एक तरह का साइलेंट किलर है। तो फिर इसका हल क्या है? कोई नया फैंसी मैनेजमेंट प्रोसेस? नहीं, असली जवाब छिपा है एक माइंडसेट शिफ्ट में। एक ऐसी सोच अपनाने में जो बदलाव को एक प्रॉब्लम की तरह नहीं, बल्कि एक मौके की तरह देखे। तो इस नई सोच का पहला सिद्धांत क्या है? ये सुनने में बहुत सिंपल है पर है बहुत गहरा। वो ये कि बदलाव लोगों पर मत करो, लोगों के साथ करो। बस ये छोटा सा फर्क यही है जो कामयाबी और नाकामी के बीच की लाइन खींचता है। इसे ऐसे सोचकर देखिए, बदलाव ना अकेले पहाड़ चढ़ने जैसा नहीं है, ये तो एक टीम स्पोर्ट है। जब सब लोग मिलकर एक ही पत्थर को धक्का लगाते हैं तो वो उसका विरोध नहीं करते, बल्कि उसे अपना लेते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो उनकी अपनी जर्नी बन जाती है। बात यह है कि लोगों को असल में चेंज से नफरत नहीं है, उन्हें बदले जाने से नफरत है। जब उनसे कंट्रोल छीन लिया जाता है तो जाहिर है वो विरोध करेंगे। सारा खेल एजेंसी का है, मतलब अपने फैसलों पर कंट्रोल होने का। तो सवाल यह है कि इसे असलियत में कैसे करें? खैर, कुछ तरीके हैं। जो भी लोग इससे प्रभावित होने वाले हैं, यानी आपके स्टेक होल्डर्स, उन्हें प्रोसेस में शुरू से ही शामिल करें। उनकी बात ध्यान से सुनें और उन्हें जिम्मेदारी दें। टोयोटा का काइजन कल्चर इसका एक जबरदस्त उदाहरण है। सोचिए, वहां असेंबली लाइन पर काम करने वाले कर्मचारी भी बदलाव की ओनरशिप लेते हैं। तो ठीक है, पहला सिद्धांत तो था लोगों के बारे में। अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर, जो है प्रोग्रेस के बारे में। जरा सोचिए, क्या हो अगर हर बदलाव, चाहे वो कामयाब हो या ना हो, हमें कुछ सिखाकर जाए, हमें पहले से बेहतर बनाए। बस यहीं से शुरू होता है सीखने और असर डालने का सिद्धांत। देखिए, यहां पर ना दो तरह की सोच है। एक तरफ है नाकामी वाली सोच, जहां गलतियों की सजा मिलती है और सारा ध्यान बस काम करने पर होता है, असर पर नहीं। लोग एक दूसरे को दोष देते हैं और हर तरफ डर का माहौल होता है। और दूसरी तरफ है सीखने वाली सोच। यहां गलतियों को सजा नहीं बल्कि डेटा माना जाता है। फोकस एक्टिविटी पर नहीं बल्कि इम्पैक्ट पर होता है। किसी को दोष देने की बजाय सिस्टम से सबक लिया जाता है, और इसका नतीजा डर नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी वाला माहौल बनता है, जहां लोग खुलकर नए आइडियाज ट्राई कर सकते हैं। WD-40 कंपनी का उदाहरण तो सच में कमाल है। पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी कंपनी से गलती शब्द ही हटा दिया। अब हर नतीजा, चाहे वो अच्छा निकले या बुरा, वो एक लर्निंग मोमेंट है, मतलब सीखने का एक मौका। बस इस एक छोटे से बदलाव ने उनकी पूरी टीम का सोचने का तरीका ही बदल दिया। और इस सोच को अपनी टीम में लाने का एक बहुत ही बढ़िया टूल है आफ्टर एक्शन रिव्यू। कोई भी प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद टीम बस इन 4 आसान सवालों पर बात करती है। पहला, हम असल में करना क्या चाहते थे? दूसरा, हुआ क्या? तीसरा, ऐसा हुआ क्यों? और चौथा, अगली बार हम क्या अलग करेंगे? बस इतना करने से ही ये पक्का हो जाता है कि हर कोशिश से पूरा ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ सीख रहा है और बेहतर बन रहा है। चलिए, अब आते हैं हमारे तीसरे सिद्धांत पर, और ये शायद सुनने में थोड़ा उल्टा लगे। कम करो ताकि ज्यादा पा सको। हाँ, आज के इस मल्टीटास्किंग के जमाने में ये सिद्धांत हमें फोकस और सादगी की उस ताकत की याद दिलाता है जिसे हम लगभग भूल ही चुके हैं। और इस आइडिया को स्टीव जॉब्स से बेहतर कौन समझा सकता है? उनका कहना था कि ये तय करना जितना जरूरी है कि क्या करना है, उतना ही जरूरी ये तय करना भी है कि क्या नहीं करना है। कभी कभी सबसे स्मार्ट मूव कुछ नया शुरू करना नहीं होता, बल्कि उन चीजों को बंद करना होता है जो अब काम की नहीं रहीं। जब स्टीव जॉब्स 1997 में एप्पल वापस लौटे तो कंपनी डूबने की कगार पर थी। जानते हैं उन्होंने क्या किया? एक बहुत ही बोल्ड कदम उठाया। उन्होंने एप्पल की 70% प्रोडक्ट लाइन, हाँ 70%, बंद कर दी। सिर्फ इस एक फैसले ने कंपनी को न सिर्फ बचाया बल्कि उसे आसमान पर पहुंचा दिया। ये है फोकस की ताकत। तो इसे अपनी टीम में कैसे लागू करें?
सबसे पहले तो 80-20 रूल का इस्तेमाल करें। मतलब उन 20% कामों पर फोकस करें जो 80% रिजल्ट देते हैं। और एक और पावरफुल चीज, एक स्टॉप डूइंग लिस्ट बनाइए। जी हां, उन कामों की लिस्ट जिन्हें अब से नहीं करना है। ये तय करना कि क्या नहीं करना है, आपकी टीम की एनर्जी को उन कामों के लिए फ्री कर देता है जो सच में मायने रखते हैं। तो जब हम इन तीनों सिद्धांतों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो क्या तस्वीर बनती है? हमें सिर्फ चेंज को मैनेज करने का कोई नया तरीका नहीं मिलता, बल्कि हमें एक पूरा खाका मिलता है, इरादे के साथ, एक मकसद के साथ लीड करने का। सोचिए, जब बदलाव लोगों के साथ मिलकर किया जाता है तो भरोसा बनता है। जब सीखने पर जोर दिया जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन स्मार्ट बनता है, फुर्तीला बनता है। और जब हम कम चीजों पर फोकस करते हैं तो हमारा असर कई गुना बढ़ जाता है। ये तीनों मिलकर एक कमाल का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो आखिर में बात यह है कि जो महान लीडर्स होते हैं वो सिर्फ चेंज को मैनेज नहीं करते, नहीं, वो तो एक माली की तरह होते हैं जो एक ऐसा माहौल तैयार करते हैं, एक ऐसी जमीन तैयार करते हैं जहां बदलाव खुद ब खुद पनप सके, फल फूल सके। तो अंत में बस यही एक सवाल रह जाता है, किसी भी संगठन में बदलाव आखिर है क्या? क्या वो एक खतरा है जिससे डरना चाहिए, या फिर वो एक साझा सफर है जिसे मिलकर तय करना है? यकीन मानिए, इसी सवाल के जवाब में भविष्य की कामयाबी की चाबी छिपी है।